अपनी कोई सेना ही नहीं है अभी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, महाराज प्रभु ने इसे 17 बार हराया। 18वीं बार जब ये युद्ध करने के लिए आया तो महाराज आप दर्शन करें, यहां प्रभु ने कहा जी बार बार आक्रमण कर देता है, सुख से रहना मुश्किल कर दिया है। जब देखो महाराज आक्रमण कर देता, ना दिन का पता ना रात का पता, कभी दिन में कूद जाए, कभी रात में कूद जाए, कब आक्रमण कर दे कोई पता नहीं। अब क्या करना चाहिए? सो महाराज दर्शन करें। 18वीं बार जब ये युद्ध करने के लिए आया, प्रभु ने कहा अब चलो छोड़ दो मथुरा को। सो आज महाराज युद्ध करते करते मथुरा छोड़कर ही भाग गए, मथुरा से बिल्कुल दूर चले गए। बोले अब तो बोले पृथ्वी से ही अलग हो जाओ। समुंदर के बीच में टापू पे जाकर के महाराज अलग से नगरी बसाई, वहां जाकर के रहने लगे द्वारका में। द्वारका नगरी रहने लगे। चलो भैया, परीक्षित कहने लगे चलो अच्छा हुआ महाराज द्वारका में प्रभु को शांति तो मिलेगी। दूर हो गए, बिल्कुल अलग हो गए, शांति तो मिलेगी। कैसी शांति परीक्षित? कोई शांति नहीं है। अब ये जब द्वारका में आ गए, बिल्कुल सबसे अलग नई जगह आ गए, तो नए नए शत्रु बन गए। आज एक संबरासुर नाम का राक्षस आया। सुखदेव जी महाराज कहते दर्शन करें। आज द्वारकाधीश कृष्ण ने रुक्मणी के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न उसका नाम है। प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः इति प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश वो प्रद्युम्न है। जब रुक्मणी जी ने प्रद्युम्न को जन्म दिया तो यहाँ एक नया शत्रु आया प्रभु का, शंबरासुर नाम का राक्षस। ये प्रसूति का गृह से इस बालक का हरण करके ले गया। आकाश मार्ग से इसने वो बालक समुद्र में फेंक दिया। उस प्रद्युम्न बालक को एक मछली निगल गई। मछुआरे ने जाल डाला, वो मछली उसके जाल में फंस गई। उसने देखा कि बड़ी भारी है, इसको मैं विक्रय करूंगा तो अच्छा धन मिल जाएगा। मछुआरे ने मछली को बेच दिया। वह बिका के कहां पहुंची? बोले उसी संबरासुर के घर पहुंच गई। संबरासुर के यहाँ भोजन पकाने का काम करती थी विद्यावती। जैसे मछली के पेट को चीरा, वो बालक पेट से जीवित निकला। विद्यावती ने ला करके कहा महाराज ये बालक मछली के पेट से निकला है और ये जीवित है, इसमें प्राण है। उसने कहा कौन है, किसका है, मुझे क्या मालूम, तुझे मिला है तू रख ले, मैं क्या करूंगा इसका। विद्यावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। एक दिन की बात, नारद जी विद्यावती के यहाँ पहुंच गए। बेटी, मछली के पेट से जो तुम्हें बालक मिला है ना, ये कोई और नहीं है। तो महाराज बोले ये तुम्हारा ही पति है। विद्यावती ने कहा महाराज वो कैसे? तो नारद जी ने कहा कि जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयऊ जरि छारा। शिव जी के तीसरे नेत्र की दिव्य दृष्टि के माध्यम से तुम्हारा पति कामदेव जल करके भस्म हो गया था। उस समय तुम कामदेव की पत्नी रति के रूप में थी। तुम रोने लगी, भोलेनाथ आपने ये क्या किया, मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया, ये क्या? तुम रोने लगी तो भोलेनाथ को दया आ गई कि रो मत, जाओ तुम द्वापर में संबरासुर के यहाँ भोजन पकाने का काम करना, तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। ये जो बालक है ये द्वापर युग में द्वारकाधीश कृष्ण के पुत्र बनकर के आया है। ये कामदेव स्वयं प्रभु का पुत्र बनकर के आया है प्रद्युम्न जी के रूप में। हमारे जो विद्यावती को पता चला कि ये मेरे पति हैं, अब तो उसने बढ़िया से सेवा की महाराज।
प्रद्युम्न जी महाराज जब बड़े हुए तो विद्यावती ने पूरा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं और सम्रासुर के हरण करने पर आप ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गए। उसने सारा वृत्तांत तो सुनाया। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने बड़े होकर के सम्रासुर से युद्ध किया और उस सम्रासुर को मारा। उसे मार करके अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के जब द्वारकापुरी वापस पहुंचे, जब बेटा वापस आया तब तो इनके पिता के 16,108 विवाह हो चुके थे। तब तक प्रभु के इतने विवाह हो गए थे। अब प्रश्न उठा महाराज इतने विवाह क्यों किए प्रभु ने? 16,108 और एक के 2 हो जाए, 2 के 3 हो जाए, राजन के 2-3 तो सुने हैं लेकिन हजारन ना सुने महाराज। इतने विवाह की क्या जरूरत पड़ गई? लोगन पे एक ना संभले, इनने हजारन संभाल ली नहीं। हम तो सुनना चाहे महाराज ये विवाह कैसे भय, कृपा पूर्वक हम इन विवाहों का चरित्र सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित दर्शन करें आप। अब आप आश्चर्य करेंगे दूसरे विवाह की जब हम चर्चा करेंगे तो। बोले कैसे? बोले दूसरा विवाह जो मेरे प्रभु का हुआ वो पता किसके साथ हुआ? भालू की बेटी से। क्या कह रहे हमारे भालू की बेटी? तो भालू की बेटी तो भालू जैसी होगी और क्या, भालू की बेटी भालू जैसी होती है भाई। जिसकी बेटी उसी जैसी नहीं होगी तो कैसी होगी? अब भालू की बेटी कुत्ता बिल्ली जैसी तो होना जाएगी, गैया भैंस जैसी तो होगी नहीं, आदमी जैसी तो होगी नहीं। अब महाराज बोलो क्या जरूरत पड़ गई भालू की बेटी से ब्याह करने की? इतने विवाह इन्होंने किए क्यों? ये विवाह कैसे हो गया भालू की बेटी से? महाराज ये तो मैं सुनना चाहता हूं, ये विवाह कैसे हुआ? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, आप लोग बड़े सुंदर भाव से सुने। द्वारका में एक यदुवंशी राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित के पास एक मणि थी, श्यमंतक मणि। और इस मणि की ये विशेषता है कि जो व्यक्ति इस मणि की 10 घंटे सेवा करता है उस व्यक्ति को ये मणि 8 भार सोना प्रदान करती है। जो इसकी 10 घंटे सेवा करता है उसे ये 8 भार सोना प्रदान करती है। आठ भार सोने का मतलब 8 आना नहीं, 8 बार सोने का मतलब 8 तोले नहीं, 8 बार सोने का मतलब 8 किलो भी नहीं, 80 किलो भी नहीं। 8 बार सोना मतलब 2 कुंटल सोना उस व्यक्ति को यह प्रतिदिन प्रदान कर रही है जो उसकी 10 घंटे सेवा करता है। कितना सोना दे रही है? 2 कुंटल सोना। प्रभु ने कहा जैसे द्वारकाधीश कृष्ण को सुनने में आया कि सत्राजित राजा के पास बड़ी दिव्य मणि है, 2 कुंटल सोना देती है रोज। एक दिन की बात, आप जरा दर्शन करें। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, द्वारकाधीश प्रभु ने सत्राजित को अपने दरबार बुलाया। सत्राजित से कहा कि आप दरबार पधारें। दरबार बुलाया। सत्राजित आए। आकर के प्रभु ने कहा, राजन हमने सुना है तुम्हारे पास श्यमंतक मणि है। हमारा है तो सही, है तो सही। सुना है कि वो तो 8 बार सोना देती है, यानी 2 कुंटल सोना, बहुत धन देती है। हाँ महाराज देती तो है, जो उसकी सेवा करता है सो दे देती है। क्या है, सेवा करने वाले को फल तो मिल देगा, सो देती है। महाराज
प्रभु ने कहा क्या करोगे इतना धन लेकर के? राजन तुम यदि उचित समझो तो वह मणि लाकर के मेरे खजाने में जमा करा दो। उससे प्राप्त जो धन है, स्वर्ण है, वो हम गरीबों के हित में लगाएंगे, प्रजा के हित में लगा देंगे। जो ये बात कही है, शुकदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सतराजित ने मणि देने से इनकार कर दिया कि हम मणि नहीं देंगे। नहीं, मणि तो हम नहीं देंगे। प्रभु ने कहा आपकी वस्तु है, जबरदस्ती तो हम करेंगे नहीं, कोई बात नहीं। जो हमें चाहिए थी हमने मांगी, आपकी इच्छा नहीं थी आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं। मना किया। सज्जनों, दो तीन दिन बाद ही क्या हुआ कि सत्राजित का भाई प्रसेन था, वो उस मणि को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए चल दिया। जब वो शिकार खेलने के लिए वन में गया तो महाराज वन में एक हिंसक जीव ने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के जब गया तो महाराज सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण किया। जो महाराज आक्रमण किया, सिंह के आक्रमण से प्रसेन और उसका घोड़ा वे दोनों ही मारे गए, वे दोनों मारे गए। और सिंह वो मणि लेकर के जाने लगा। शेर वो मणि ले जा रहा था, रास्ते में जामवंत जी मिले। उन्होंने देखा कि इसके पास मणि है। जामवंत जी ने उसका रास्ता रोका, सिंह से युद्ध किया और महाराज हुआ क्या, उस सिंह को मार करके जामवंत जी ने उससे भी मणि छीन ली। वो मणि लेकर के खेलते हुए चल दिए, अपनी गुफा में गए। बोले बेटी, अरे जामवती देख तेरे लिए कितना सुंदर खिलौना लाया हूं, ले। प्रसन्न हो गई, पिताजी तो आज बड़ा सुंदर खिलौना लाए हैं, बड़ी प्रसन्न हो गई। अब महाराज जब प्रसेन घर वापस नहीं लौटा, 2 4 6 10 दिन हो गए, जब थोड़ा समय बीत गया तो सत्राजित ने आज पूरी द्वारका में क्या खबर फैला दी। देखो भैया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, द्वारकाधीश ने हमें अपने दरबार बुलाया था और हमसे मणि मांग रहे थे। और आज जब हमने मणि देने से इनकार कर दिया, जब हमने मणि नहीं दी तो उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमारा भाई प्रसेन जब मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए गया, इन्होंने क्या किया, हमारे भाई को मार करके मणि को छीन लिया। इतने दिन हो गए, ना भाई का पता ना मणि का पता, दोनों का ही कोई अता पता नहीं है। पूरी द्वारका में एक खबर फैला दी महाराज, पूरी द्वारका में खबर फैला दी। आप जरा दर्शन करें, काजल से भी यदि काली कोई चीज है दुनिया में, काजल से भी काली यदि कोई चीज है इस दुनिया में, तो वो झूठा कलंक है, झूठा दोष है। आज द्वारकाधीश को कैसा कलंक लगा दिया इसने कि कृष्ण ने हमारे भाई को मार दिया, मणि छीन ली, कलंकित कर दिया। अब लोगों का क्या है, किसी की थोड़ी बात मिल जाए इतनी बड़ा चढ़ा करके बस बड़ा बता देनी है, ये जानने की भी कोशिश नहीं करनी है कि ये सही है या नहीं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमानित करने की कोई साजिश हो, लेकिन नहीं, गलत व्यक्ति की कोई बात होगी कोई ध्यान नहीं देगा, हाँ वो तो ऐसा ही है, इतनी कह के बात खत्म हो जाएगी। कोई गलत व्यक्ति है और उसके प्रति कोई बात हो जाए तो क्या कह देंगे, हाँ वो तो ऐसा ही था, कोई बात ऐसा ही है, वो तो ये कह के ही बात खत्म। लेकिन यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति की कोई बात उड़ जाए तो दबाने की बजाय उसे ऐसा ढिंडोरा पीटेंगे महाराज, इतना ढिंडोरा पीटेंगे, न्यूज वालों को भी कोई दूसरी न्यूज नहीं मिलेगी, 10 20 50 दिन तक तो वही चलती रहेगी।
द्वारकाधीश कृष्ण को भी ऐसा ही अपमानित किया गया। पूरी द्वारका में खबर फैल गई, देखो भैया कृष्ण ने कैसा गलत किया, हमारे भाई को मार दिया, मणि छीन ली, नीयत इतनी खराब है, हमने मना किया तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। यदि हम दे देते तो शायद आज हमें अपने भाई को ना खोना पड़ता। कितनी बातें उसने सुनाई। सब द्वारकावासी कहने लगे ये तो कृष्ण ने गलत किया, ये तो सब गलत किया, कृष्ण को ऐसा नहीं करना।